इन लोगों के पास तो पहले ही कोई ना तो कैंडिडेट थे, वो तो एक जैसे दुकान पे खड़े होके आधे घंटे पहले आए और टिकट लेके चले गए, इस तरीके के पूरे। ना तो कैंडिडेट, हमने पहले ही कहा था, इनका तो मुकाबला जो है ना नोटा का और INLD और JJP का, इनका मुकाबला रहेगा। हरियाणा में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का रहेगा, अन्य दलों का कोई रोल नहीं है। इसलिए इनके टिकटों को तो जो है बंदर बांट करिए, जो भी कहीं से गया तो उसको टिकट इन्होंने रास्ते में राह चलते पकड़ा दी। ना इनकी विचारधारा से मतलब है ना कुछ, इनका तो ये है कांग्रेस को नुकसान होए और बीजेपी का फ़ायदा होए, जिससे कि बीजेपी के साथ ये मिलके जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने सत्ता की मलाई खाई थी, इसी तरह अभय चौटाला समझते हैं कि इसी तरीके से मेरा भी मौका लग जाए, दाव लग जाए, अगर 2-4 विधायक बन जाए तो बीजेपी के साथ मिलकर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसी तरीके से मैं जो है सत्ता की मलाई खाऊंगा। कांग्रेस को रोकने का प्लान है और कोई प्लान नहीं। मैं समझता हूँ कि बीजेपी में और जो ऐसा जाकिर हुसैन में इतनी हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो वक्फ बोर्ड की नौकरी जो प्यारी है, नेतृत्व और क़यादत जो है नहीं है। इसलिए बीजेपी के साथ मिलके और INLD का खेल करके वोट को बांट के और बीजेपी जीत जाए, ये इनकी रणनीति है। जब किसी की नीयत ही वक्फ बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेटर की या वक्फ बोर्ड की मेंबरी की होए, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में या खोए बीजेपी की सरकार को इतना दबाव में लिया जिससे कि उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लागू करी, हाई कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी। तो इसलिए गैर कानूनी काम तो गैर कानूनी रहेगा, और हम समझते हैं इनके जो मंसूबे हैं वो हम पूरे नहीं होने देंगे, और ऊपर वाला भी जो है उसको पूरे नहीं होने देंगे। नमस्कार, इस वक्त आप DTV देख रहे हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान होंगे चौधरी आफ्ताब सिंह, जिनके चर्चे आप सरेआम सुन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। देखिए, अब की बार बहुत सारी उम्मीदें जनता की उनसे हैं, और साथ ही पार्टी के कितनी सीटें हरियाणा में वो देख रहे हैं, सारी बातें करेंगे। और बात करेंगे नूंह की तीनों सीटों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, और अपने खुद के चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीतियाँ बनाई गई हैं, किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं, तो वो सारी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया जी। जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अपने खुद के चुनाव को अभी आप किस तरह से लेकर चल रहे हैं, क्या क्या रणनीतियाँ आपने बनाई हैं और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल का जो शासन रहा है, और उसमें जिस तरीके से इस इलाके के साथ, ख़ास तौर पे हरियाणा के बाद नूंह के साथ जो व्यवहार किया है, जो विकास परियोजनाएं थी उन्हें रोकने का काम किया है, और जिस तरीके से विकास से वंचित रखने का काम किया सुनियोजित तरीके से, और इस इलाके को बदनाम और इस इलाके को जिस तरीके से जो इस के साथ भेदभाव किया है, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हमने पिछले 5 साल में जनता के साथ मिलके, चाहे कोरोना काल की बात हो या उसके बाद की बात हो, या सड़कों के 4 लेन की 248A की अनदेखी हो, चाहे शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज की अनदेखी और उसकी दुर्दशा हो, चाहे स्कूलों में शिक्षक ना होने की वजह से स्कूलों में, कॉलेजों में और जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो यहाँ चरमरा गई। पीने और बिजली के पानी की व्यवस्था ने पिछले 3-4 महीनों में जिस तरीके से लोगों को जो है परेशान किया है, ये बुनियादी चीज़ें भी जो सरकार मुहैया ना करा सके, और हमने इनकी आवाज़ चाहे विधानसभा में चाहे हर एक जगह उठाई। और यही कि हम पिछले 10 साल का जो कांग्रेस का विकास था उसको, और जो इनके 10 साल के विकास के बजाय विनाश जो किया, उसकी तुलनात्मक करके लोगों से वोट मांग रहे हैं। और हम बेहतर विकास, बेहतर इलाके की व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, पीने के पानी की हो, 248 से सड़क को 4 लेन, इन सब चीज़ों को लेके, या हमारे बच्चों के रोज़गार की बात हो, इन सब चीज़ों को लेके हम जो है लोगों के पास जा रहे हैं, और लोगों का बड़ा भारी समर्थन हमें यहाँ मिल रहा है। और हम समझते हैं कि बहुत अच्छा जो इस तरीके से लोकसभा में रिज़ल्ट आया था, उसी के अनुरूप विधानसभा में भी रिज़ल्ट जो है यहाँ आएंगे। देखिए, यहाँ पर अगर मांगों की बात करें तो जैसे मूलभूत समस्याएं, पानी की समस्या जस का तस रही है, यूनिवर्सिटी की लोग, क्योंकि शिक्षा की अगर बात करें तो यहाँ शिक्षा में बहुत कमी है, यूनिवर्सिटी की मांग बहुत लंबे समय से है। क्यों वो प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, या फिर प्रयास विफल रह रहे हैं? क्या वजह है कि जो यहाँ मेवात के लिए यूनिवर्सिटी नहीं मिली है? अगर वहीं पास देखें तो हम रेल की बात करें तो गुरुग्राम हो, या फिर पास में ही पलवल हो, तो वहाँ भी रेल की लाइन है, लेकिन मेवात बिल्कुल उससे अलग है। क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या वजह है? मैं समझता हूँ बीजेपी ने 10 साल के
राज्य में चाहे रेल परियोजना थी जो कांग्रेस की हमारी सरकार ने पास कर दी थी, केंद्रीय सरकार से पास हो गई थी। और जो आप कह रहे हो यूनिवर्सिटी की एमडीयू का रीजनल सेंटर नगीना में हमने 2014 में मंजूर कर दिया था। इन्होंने ना तो वो बनाया और ना ही जो है यूनिवर्सिटी की जो मांग होती रही उस पर कोई गौर किया। हाँ, हम आपके माध्यम से कह रहे हैं ज़रूरी मांग है। हम आने वाले समय में इस इलाके को अपने बच्चों को बुनियादी स्कूलों में टीचर और जगह टीचर के अलावा बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाने का भी जो है सरकार से बनवाएंगे, जिससे लोगों को शिक्षा का यहाँ स्तर ऊंचा हो और अन्य जो मांगे हैं जो इन्होंने नहीं करी उन सब पे काम किया जाएगा। देखिए, अगर बात करें वहीं शिक्षा को अगर आगे बढ़ाने की, तो मेवात में एजुकेशन का स्तर बहुत डाउन भी रहा है। पिछले वक्त में ये भी देखा गया कि मेवात के लिए टीचर्स में कि सरकार ने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने की बात कही कि जो मेवात में अगर पासी के डिस्ट्रिक्ट से जो मेवात डिस्ट्रिक्ट में जॉब करेंगे, तो इस पर आपने क्या कहा? हमने उससे भी बड़ा प्रयास किया था। पूरे देश में पहला मेवात जिले का एक अलग शिक्षा का कैडर बनाया था हरियाणा में, और वो इसीलिए बनाया था कि शिक्षकों की भर्ती होकर वो शिक्षक यहीं रहे। इस सरकार ने 10 साल में एक भी भर्ती उस जो है मेवात कैडर के तहत नहीं करी। और जब यहाँ जो शिक्षक लगे हुए थे, हमने 2005 से 14 एक भी शिक्षक इस ज़िले से बाहर नहीं ट्रांसफ़र किया। इन्होंने वो शिक्षक जो है हज़ारों की संख्या में बाहर कर दी, इसलिए स्कूलों में जो व्यवस्था हमने बनाई थी, चलाई थी, उसमें खलल पड़ गया। इसलिए ये इन सरकार की नीयत जो थी ना, वो इस इलाके के साथ भेदभाव की और दुर्भावना की थी, जिसकी वजह से जो शिक्षा का स्तर जो चल रहा था वो भी नीचे बैठने का काम हुआ। अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से आप हैं, और अपने मेवात की अगर बात करें तो क्या कुछ लग रहा है तीनों सीटों में, और बाकी पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो क्या कुछ रहने वाला है? मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। लोकसभा में भी बहुत अच्छी बहुमत से राज बब्बर जी को, कांग्रेस प्रत्याशी को हमने जिताया था। विधानसभा में बहुत अच्छे जो है लोगों का विश्वास, लोगों का साथ हमें मिल रहा है। लोगों का हमें हर रोज़ दिन प्रतिदिन हर रोज़ समर्थन मिल रहा है। तो इसलिए बहुत अच्छे बेहतर रिजल्ट जो है विधानसभा में भी रहेंगे, और आसपास की सीटों में भी, चाहे वो होडल हो, हतीन हो, सोना हो, सारी जो है कांग्रेस जीतने जा रही है। साथ ही जनता के लिए क्या एक संदेश, मैसेज आपकी ओर से रहेगा? मैं कहूँगा अब यहाँ के नूह के इलाके के लोगों ने अपनी निजी लड़ाइयाँ, अपनी पार्टीबाजी छोड़ के और सब ने एकजुट होके हमें समर्थन दे रहे हैं, और उसका पीछे मकसद यही है कि बीजेपी के कुशासन के खिलाफ और कांग्रेस का जो विकास का एजेंडा है, भाईचारे और मिल के सबको तरक्की देने का एजेंडा है, उस पर काम करें, जिससे इलाका बहुत 10 साल में बहुत पिछड़ चुका है। पहले ही पिछड़े का जो हमारे ऊपर एक लकब लगा पड़ा है, और 10 साल में और बदतर हालत हुई है। इसलिए मिल के विकास के लिए वोट दें और अपनी पार्टीबाजी को भुला के इलाके की भलाई के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और बच्चों का बेहतर भविष्य हो, उसके लिए वोट दे रहे हैं, जो एक स्वागत योग्य पहल है। और मैं समझता हूँ कि हमें मिल के इसी तरीके से मिल के आगे भी जो सरकार बने, उसमें इसी तरीके से हम मिल के इनकी मनोकामनाओं को, इनकी विकास की जो आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करने का काम करें। मैं एक और बात जानना चाहूँगा। लगातार जैसे मंच पे हम देख रहे हैं कि मंच पे लोग लगातार कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे आफ्ताब जी, और इस नाम से लोग कहीं ना कहीं बार बार कहा जा रहा है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये लोगों की अपनी कोई इच्छा हो सकती है, लोगों के मन के। मैं समझता हूँ पार्टी जो सरकार बने, पहला उद्देश्य ये है, और उसमें जो जिम्मेवारियां जिस चीज़ को मिलेंगी उसका पार्टी नेतृत्व का काम है। मैं समझता हूँ कि सरकार आए, हम मिल के बेहतर काम कर सकें, प्रयास यही रहेगा। चलिए, लगातार आप हमारे साथ देखते रहें DTV। धन्यवाद।